हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और चर्चित मुद्दों में एक और चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो यहां पर रहने वाला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से संबंधित, यानी कि जीवन प्रत्याशा। भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो विश्व स्तर के कंपैरिजन में यदि मैं बातें करूं तो पहले की तुलना में थोड़ी सी तो बढ़ी है, बट विश्व स्तर से यदि एवरेज की हम बातें करते हैं तो थोड़ी सी कम है ना। अब ये जीवन प्रत्याशा क्या होता है इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को पूछा जा सकता है क्या है कैसे एनरोल करके। यस, तो कौन जारी करता है ये भी आपको यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। जारी जो किया जाता है बेसिकली नमूना पंजीकरण प्रणाली की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स एसआरएस के द्वारा 2015 से 19 के दौरान की जो चीजें यहां पर आपको बताई गई है 15 टू 19। अब ये मत समझना कि सर अभी तो हम 2022 में हम जी रहे हैं, तो सर ये पुरानी डेटा क्यों लिया जा रहा है। पुरानी डेटा इसलिए लिया जाता है, जनरली एनालिसिस किया जाता है कि उस दौरान कैसे कैसे रहे, हो सकता है किसी ईयर में। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं मैं, जब लास्ट टाइम कोरोना आया था, है ना, अभी पिछले 2 वर्ष के दौरान जब कोरोना ने हमारा कहर मचाया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो एवरेज यदि डेथ की मैं बात करूं, जैसे कि फर्स्ट जो स्टेज आया था, पहला जो वेव आया था, उसमें थोड़े से बुजुर्ग लोग जल्दी, मतलब बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हुई। सेकंड जो वेव आया था उसमें बहुत सारे यंग लोग, लाइक 30-35 ईयर्स वाले लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो चल बसे। अब यहां पर एक और चीज आपको समझनी है कि सर ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहती है या फिर जीवन प्रत्याशा होता है वो एग्जैक्टली क्या है, ये पहले मेरे को बता दो, फिर आप इन आंकड़ों पे चर्चा करना। इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक मनुष्य मनुष्य जो है, इंसान जो है, कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, कितने वर्ष तक जीता है। अब जैसे यहां पर हमने जो आंकड़ों की हमने बातें करी वो है 69.7। भारत में एक जो व्यक्ति है वो 69 पॉइंट, एक्चुअली 66 है तो अपन उसको लगभग राउंड फिगर करके 7 ले लेते हैं, 69.7 ईयर तक जीवित रहता है। 59.7 वर्ष, 59 ईयर, सॉरी 69.7, 69 ईयर्स एंड 7 मंथ तक वो जीवित रहता है। इसका मतलब क्या सर, कोई आदमी 70 वर्ष हुआ तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा कि नहीं, ऐसे नहीं है। एवरेज है ये, मतलब कोई 70 साल जीवित रहेगा, कोई 80, कोई 90 तक भी रहता है, कोई 40 में भी मृत्यु हो सकती है, कोई 35 में भी हो सकता है। इनफैक्ट आपने ये भी सुना होगा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट रहता है, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर जो रहता है, वहां पर भी यदि आप बातें करोगे तो उसमें भी यदि मैं एक चीज देखता हूं, एक चीज मैंने नोटिस किया है, 0 से 6 वर्ष में ही बहुत सारे बच्चों को डेथ हो जाता है। तो आप इसको भी काउंट करिए। कहने का मतलब है सिंपल, आप एवरेज पढ़ते हो मैथ्स में, औसत पढ़ते हो, उसी से संबंधित रहने वाला ये। तो भारत का जो है वो 69.7 ईयर है, मतलब एवरेज एक जो व्यक्ति रहता है वो लगभग लगभग आप बोल सकते हो 70 साल जो है वो जीता है। अब विश्व स्तर की यदि हम बातें करते हैं तो विश्व स्तर पे यदि आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलता है 72.6, 72.6। मतलब इससे भी यदि आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो लगभग अभी भी हम लगभग लगभग 3 जो वर्ष हैं हम यहाँ पर पीछे हैं। जापान का यदि आप सोचोगे तो वहां तो और खतरनाक है। जापान वगैरह जैसे जो देश हैं वो एकदम लगभग 80-85 साल है, वहां पर एवरेज एक व्यक्ति की जो जो बोल सकते आयु जो है वो लगभग 85 के आसपास है, मतलब सबसे ऊपर है। वहीं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जो कि बहुत कम है, लगभग 40-45 के आसपास है, क्योंकि वहां पर बीमारियां इतनी अधिक रहती हैं, पेंडेमिक वगैरह महामारियां इतनी ज्यादा आती हैं कि बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते और निपट जाते हैं, मर जाते हैं, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहरहाल इंडिया में जो है वो ठीक ठाक है। इसमें भी यदि हम बातें करते हैं, है ना, तो सबसे पहले मैंने जो रीजन बताया कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, शिशु मृत्यु दर जिसको हमने बातें करी, मोर्टेलिटी जो रेट होता है, इनफैक्ट मोर्टालिटी जो रेट जो यहाँ पर हम बातें करते हैं जिसको, है ना, शिशु मृत्यु दर जो होता है, मोर्टालिटी जो रेट रहता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो रहते हैं या तो कुपोषण के कारण या तो जन्म लेने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो कुछ कारणों से, कुछ कॉम्प्लेक्शन के कारण मृत्यु हो जाती है उनकी, उसके कारण इस रेट में क्या देखने को हमको कमी देखने को मिली है। यदि यहां पर हम सुधार कर पाते हैं तो ये जो रेट है बहुत ही जल्दी 70 को क्रॉस कर जाएगा, और जो विश्व स्तर का जो है, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल का है, उस पर शायद ये मैच हो जाए। आओ कुछ हम स्टेट के आंकड़ों की यहां पर हम बातें करते हैं। यदि यहां पर मैं एक चीज देखूं, आंकड़ों पर नजर डालूं, तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको थोड़ा ठीक ठाक सेटिस्फाइंग आंकड़े यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल से भी थोड़े ऊपर ही हैं, ऊंचे ही हैं। यहां पर भी मेल और फीमेल की हम बातें करेंगे। टोटल यहां पर यदि हम देखते हैं तो 75.9 है, जो कि विश्व स्तर से ऊपर ही है। इसमें भी मेल का कम है 74.3 और फीमेल का ज्यादा है 77.5, यानी कि दिल्ली के जो निवासी महिलाएं हैं एवरेज 77.5 ईयर रहती हैं। यही छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी
आश्चर्य करने वाली हैं, 10 से भी कम है बेटा, 77.5 और 63 देख लो। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जो एवरेज उम्र है वो मात्र 63.7 है। वहीं फीमेल मेल की मैं बातें करता हूं तो 65.3 है, और ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो 66.9 है, जो कि एवरेज लेवल से भी कम है। भारत का एवरेज लेवल कितना है आपका, 69.7 है, छत्तीसगढ़ का 66.9 है। इसमें भी महिलाओं का काफी लो है, 63.7। ये चिंता करने वाली स्थिति है। ये पुरुषों का कितना है, 65.3। एक कारण यह बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेरोजगारी की कमी है एंड ऑल, वैसा नहीं है। जनरली लोग यहाँ पर इसको अदर वे में मत लीजिएगा, बट ये फैक्ट है। मैं खुद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। लिकर कंजम्पशन यानी कि जो दारू वगैरह एंड ऑल, इसको थोड़ा कुछ ज्यादा ही मात्रा में पीते हैं, और लीवर वगैरह फेल होने, लिकर से लीवर वगैरह फेल होने के कारण जो असमय मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर मैंने जैसे कि बातें करी मोर्टालिटी रेट एंड ऑल, तो शिशु मृत्यु दर वगैरह भी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। दैट इज वाई द रीजन कि यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो थोड़े से आपको आश्चर्यचकित करने वाले, चौंकाने वाले हैं। दूसरे लोवेस्ट रेट पे यदि मैं बातें करता हूं तो यूपी है। यूपी में भी बहुत, मतलब आप देख सकते हो, कई बार तो ऐसा रहता है कि हिंसा विंसा के कारण, हिंसा तो छत्तीसगढ़ में है नहीं, बट यूपी वगैरह जैसे वाले क्षेत्रों पे मैं बातें करता हूँ, यहाँ पे हिंसा वगैरह भी कई बार उसमें भी लोग मर जाते हैं। हालांकि उतना बड़ा डेटा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, इम्पैक्ट करने की वो कोशिश करता है। तो ये आपके बॉटम राज्य हैं, और ये आपके टॉप राज्य हैं, जिसमें दिल्ली, केरल, जम्मू कश्मीर भी काफी अच्छी कंडीशन है, हिमाचल और पंजाब, और ये मैक्सिमम केरल को यदि छोड़ दो तो सबके सब आपके नॉर्थ वाले, उत्तर वाले जो राज्य हैं, है ना। वहीं यदि हम बातें करते हैं तो बॉटम 5 में यहां पर ये दिया हुआ है। आपके कुल राज्यों की हम बातें कर लेते हैं, सभी उन राज्यों की यहां पर हम चर्चा करते हैं, तो यहां पर वो लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। दिल्ली, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिल, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। जनरली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं करी गई है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो आपके बड़े जो राज्य हैं उनकी यहाँ पर बातें जो है यहाँ पर करी गई हैं, उस डेटा में, उस आंकड़ों में इन चीजों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है आपको समझ आई होगी कि क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, क्योंकि चर्चित मुद्दों से भी जनरली आप लोगों के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सके। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज, जो भी कमेंट्स रहते हैं यहां पर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपको और किन मुद्दों पर, आपको और किन चीजों पर आपको वीडियोस चाहिए, जरूर से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ 1 जुलाई से हम आपसे होंगे रूबरू डेली करंट अफेयर के सेशन में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डेली जो आपके इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होंगी, क्या क्या नई जानकारियां आपको मिली, क्या क्या नई चीजें आई, क्या नई बैठकें हुई, क्या नई पॉलिसीज आई, वो सारी के सारे तमाम मुद्दों पर हम आपको जानकारी देंगे। अद्वैत एजुकेशन किसी चैनल पर डेली करंट अफेयर का सेशन 1 जुलाई से शाम को 6 बजे आपको मिलने वाला है, दिखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत एजुकेशन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।